आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़। आज आपको लेके आए हैं यहाँ और दिखाएंगे यहाँ पे लेटेस्ट में कितना काम हो चुका है, क्या क्या नया प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ है और कितना बाकी है। रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ के पास जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उससे सीधे आती हुई पटरी, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये पटरी आगे जाके बिल्कुल जो तो स्टॉप हो जाती है, जैसा कि आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है। वापस अगर आपको लाए वही रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ की ओर तो सेम ऐसा ही होता है 2 की ओर। 2 की तरफ से अगर आप देखते हैं तो वहां भी आपको दिखाई देगा पटरी आगे जाते हुए स्टॉप हो जाती है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि बीच में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 दोनों के बीच में डायवर्जन बनाया गया है। दोनों की पटरियां आपस में मिलती हैं और ये सीधे आती हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है हमारे सामने, इन पटरियों के दोनों प्लेटफॉर्म की पटरियां आके मिलती हैं इस सिंगल सी पटरी। ये जो भी आपके सामने नजारा है ये पटरी सीधे चली जाती है रेलवे स्टेशन सिलपरा होते हुए रेलवे स्टेशन रीवा। दोस्तों मेरे पीछे अगर आप देखेंगे जहां से हम लोग आ रहे थे, जब आप रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ आते हैं और पुल के पास से इंटर करते हैं तो वहां से थोड़ी दूर लगभग 1 किलोमीटर आने के बाद आपको दिखाई लेबर्स वहां पे डिगिंग का काम कर रहे हैं। वहां पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने का काम पूरा हो रहा है, जैसा कि हमने रेलवे स्टेशन सिलपरा में देखा। रूट डायवर्जन वाली वो अभी आपके सामने देखिए बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी है जो सीधे आ रही थी और ये स्टॉप वाली लाइन आपको दिखाई दे रही थी, दूसरी पटरी जो कि मेन पटरी में लगना है और बीच में ये डायवर्जन बना हुआ है, ये आगे चलती हुई ट्रेन यहाँ से सीधे वो देखिए अभी आपको सिंगल पटरी के रूप में नजर आ जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो रेलवे पटरी है उसके बीच में चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लीपर्स वगैरह को बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है। उसके साथ में अगर आपकी नजर डलवाना चाहूंगा, ये जो एग्रीगेट पड़े हुए हैं दोस्तों, ये एग्रीगेट बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे सेटल किए गए हैं और मतलब मानो ऐसा है कि इसको जैसे बैठाया गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अगर आप दूसरी तरफ की पटरियों में देखेंगे तो रेलवे स्टेशन सिलपरा के मुकाबले रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में ये जो एग्रीगेट है उसका सेटलमेंट बहुत अच्छा हो रखा है। रेलवे स्टेशन के सामने पे आपको इंस्ट्रक्शन बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि आपके सामने है। उसे देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से उन्हें फॉलो होना चाहिए। दिखाई दे रहा है ये साइन बोर्ड, हालांकि ये साइन बोर्ड सिग्नल बोर्ड लग गया है, लेकिन इसमें वो जो 3 हमारी बत्ती लगती हैं वो लगना भी बाकी। ध्यान से देखेंगे तो आपको गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का ये नया बोर्ड दिखाई देगा। बोर्ड वही है, एक्चुअली इसे पेंट करके दोबारा बनाया गया है। रेलवे स्टेशन गोविंद, उसके सामने लिखा हुआ है व्हाइट टाइगर, जैसा कि हमारा रीवा सफेद बाग के लिए विख्यात है। अभी हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का फुटवे होने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अगर आप पटरियों की तरफ देखेंगे तो कितनी खूबसूरत ये 4 पटरियां लग रही हैं। किसी बड़े रेलवे स्टेशन को ये मेंशन करता है किस तरीके से पटरियां आगे जाके आपस में ज्वाइन हो जाती, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वार्टर्स थे इनका काम अगर कहा जाए तो ये अभी भी पेंडिंग है, जैसा कि पहले था सेम उसी तरीके दिखाई दे रहा है। फुट ओवर ब्रिज, धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे जी का जिन्होंने हमें बताया था कि इसे फ्लाईओवर ब्रिज नहीं फुट ओवर ब्रिज कहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे। दोस्तों इस फुट ओवर ब्रिज की बात की जाए तो पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ काम चल रहा है और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पेंटिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर से चल रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है जब इस ब्रिज के ऊपर से चल के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस आपने देखे थे इसके ऊपर काम लगा हुआ, तो कुछ इस तरीके का नजारा सामने आता है। फुट ओवर ब्रिज से नीचे की ओर देखिए तो यहाँ से सीधे जाने के बाद जैसे ही आप लेफ्ट साइड को मुड़ेंगे तो ये आपको निकाल देगा प्लेटफॉर्म नंबर 2। आप ध्यान देंगे दोस्तों तो पहले यहाँ पे देखिए पेंट वगैरह का काम होना बाकी था। ये फुट ओवर ब्रिज पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और इसमें पेंटिंग वगैरह काम भी बहुत अच्छे से हो रखा है। नीचे अगर सेम आप देखेंगे तो यहाँ की जो टाइल्स है उसमें भी गेरू वगैरह कर दिया गया है, तो अब देखने से बहुत ही खूबसूरत से ये लग रहा है। पानी पीने की जो व्यवस्था है वो अभी यहाँ पे नहीं हो पाई है। उसके साथ साथ वो जो इलेक्ट्रिकल पोल जिसमें लाइट वगैरह लगी रहती है वो भी अभी नहीं लगे हुए हैं। बाकी दूर तक आप अगर देखेंगे तो लास्ट में आपको गोविंदगढ़ का बोर्ड दिखाई दे। तो रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में जाने के लिए जो रोड है आपको पीसीसी रोड दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसके साथ ही चिंतन वाली बात यह है दोस्तों, ये जो बिल्डिंग रेलवे की बन रही थी वो आज भी उसी कंडीशन में एज इट इज हैं, उनके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो रोड दिखा रहा था, ये रोड देखिए पीसीसी रोड सीधे होते हुए चल जाती है गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के। अगर ये अंदर की बात करेंगे तो अंदर भी गोविंदगढ़ के इस बोर्ड के सामने व्हाइट टाइगर लिख दिया, जैसा कि हमारा रीवा पहले भी प्रसिद्ध है व्हाइट टाइगर के लिए, तो यहाँ पे और ज्यादा इसका प्रमोशन किया जा रहा है। कंपैरिजन अगर किया जाए रेलवे स्टेशन सिलपरा से तो बनावट से लेके हर चीज सिलपरा से कहीं आगे ये रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़, चाहे आप बैठने की व्यवस्था देखें या फिर कोई और व्यवस्था देखें, हर चीज यहाँ पे बहुत ही लाजवाब और अच्छे ढंग से यहाँ पे पेंट करके इस सुंदर रेलवे स्टेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत कर दिया। ये है रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ का फ्रंट। मेरे पीछे आपको ये टेंट दिखाई दे रहा है, इसे लेके यहाँ के किसान नौकरी को लेकर अनशन में बैठे हुए। टेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में किसान जो है अपनी नौकरी को लेकर अनशन में बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें नौकरी और मुआवजा दोनों मिलना चाहिए। देख के आप समझ सकते हैं रेलवे की वादा खिलाफी को लेकर किसानों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। यहाँ पे सीधी, रीवा, सतना, पन्ना समेत सारे किसान यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर से दिखा रहा था वो रोड आप देख सकते हैं, सीधी ये रोड आती है और आपको रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ के फ्रंट व्यू में लाती है। ये रोड आपको दिखाई दे रही है, ये रोड दोनों तरफ से गाँव की कनेक्टिविटी को मर्ज करती है।